Welcome to TSPD. My name is RK Ranjan and I will teach you banking awareness and financial awareness. This is the class number 7. So what is the first question? First question, what is the full form of NFC in banking? बैंकिंग एनएफसी का फुल फॉर्म बैंकिंग सेक्टर में क्या होता है? नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नियर फाइनेंशियल कम्युनिकेशन, नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? नियर फील्ड कम्युनिकेशन आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एनएफसी टेक्नोलॉजी इन बैंकिंग? एनएफसी जो टेक्नोलॉजी है बैंकिंग सेक्टर में क्या उद्देश्य क्या है बैंकिंग सेक्टर में? टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, to provide loans, to regulate banks and none of the above। तो आंसर हो जाएगा टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। बिना कॉन्टैक्ट के, जैसे यूपीआई यूज करते हैं तो बिना कॉन्टैक्ट का वो पैसा होता है। कॉन्टैक्ट का पैसा होता है कि आप कैश लेन देन करते हैं तभी कॉन्टैक्ट का होता है पेमेंट। तो टू एनेबल कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए एनएफसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओएस इन बैंकिंग? पीओएस का फुल फॉर्म बैंकिंग में क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सर्विस, पॉइंट ऑफ सिस्टम, नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ सेल पीओएस का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए पीओएस मशीन? पीओएस मशीन का पर्पस क्या, उद्देश्य क्या है? टू फैसिलिटेट कार्ड पेमेंट्स एट मर्चेंट आउटलेट्स, टू प्रोवाइड लोन्स, टू रेगुलेट बैंक्स, नन ऑफ द एबव। टू फैसिलिटेट कार्ड पेमेंट्स एंड मर्चेंट आउटलेट, जो आप किराना दुकान कोई भी मर्चेंट शॉप में जाते हैं तो आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसको ही पीओएस मशीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन बी में ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन मशीन, ऑटोमेटेड ट्रांसफर मशीन, नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नो योर कस्टमर प्रोसेस? केवाईसी का पर्पस क्या है? बैंक को केवाईसी आपसे कराता है तो उसका पर्पस क्या होता है? टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर, ये सही है, ट्रूथ है। टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी कर सकते हैं कि प्रिवेंट वो करता है मनी लॉन्ड्रिंग से। टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये नहीं हो सकता, यानी वो फ्रॉड के लिए भी और मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के कारण वो क्या करता है? कस्टमर नो योर कस्टमर, यानी कस्टमर को जानता है कि कस्टमर असली है या नकली है। तो किस लिए करते हैं? कस्टमर आइडेंटिफाई करता है कस्टमर को और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वो प्रिवेंट करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्योंकि ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएमएल इन बैंकिंग? एएमएल का फुल फॉर्म बैंकिंग में क्या होता है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लेंडिंग, एंटी मनी लेजिस्लेशन, नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए? इसका पर्पस क्या था बनाने का? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को बनाने का पर्पस, उद्देश्य क्या था? टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग, टू रेगुलेट बैंक्स, टू प्रोवाइड लोन्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो होते हैं उसको प्रिवेंट करता है और टेररिज्म फाइनेंसिंग, जो टेररिस्ट लोग आते हैं तो उनको फाइनेंस होता है, उसको रोकने के लिए क्या बनाया गया था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफएटीसीए? एफएटीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एग्रीमेंट, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस अथॉरिटी और नन ऑफ द। आंसर क्या हो जाएगा? ए, फॉरेन एक्ट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफएटीसीए? एफएटीसीए का पर्पस क्या था? टू प्रिवेंट टैक्स एवेजन बाय यूएस सिटीजन्स होल्डिंग फॉरेन अकाउंट्स। तो आंसर ए हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बैंक ओम्बड्समैन स्कीम? बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम का पर्पस, उद्देश्य क्या है? टू रिजोल्व कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक, टू प्रोवाइड लोन्स, टू रेगुलेट बैंक्स, नन ऑफ द अबव। आंसर क्या हो जाएगा? टू रिजोल्व कस्टमर कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक।
जो बैंक के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं कोई भी कस्टमर, बैंक कस्टमर, उसको रिजोल्व करने के लिए बैंकिंग अवाउंसमेंट स्कीम लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SARFAEST एक्ट? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो होता है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। तो आंसर ए होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द FARFAEST एक्ट? का पर्पस क्या होता है? तो पर्पस क्या हो, टू हेल्प बैंक्स रिकवर NPAs, टू रेगुलेट पेमेंट बैंक्स, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल बिजनेसेस, नन ऑफ देयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू हेल्प बैंक्स रिकवर NPA जो होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। क्यों? जब कोई बैंक किसी कस्टमर को लोन देती है, यदि वो कस्टमर लोन देने में सक्षम नहीं हो पाता है तो अकाउंट क्या चल जाता है? NPA अकाउंट में चला जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला जाता है। तो इसीलिए SARFAEST बनाया गया था, एक्ट लाया गया था, टू हेल्प बैंक्स रिकवर NPA। जो NPA अमाउंट है उसको रिकवर करने के लिए बैंक को हेल्प करती है। कौन सा एक्ट? SARFAEST एक्ट को हेल्प करती है बैंक को रिकवर करने के में NPA अकाउंट को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NBFC? NBFC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नेशनल बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन NBFC? NBFC का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट ए बैंकिंग लाइसेंस, to regulate banks, to provide loans to large corporation, to none of the above answer। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज विदाउट ए बैंकिंग लाइसेंस। जो NBFC होती है वो उसके पास बैंक का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन वो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक लोन, UPI, ये सब प्रोवाइड कर सकता है। तो इसीलिए NBFC बनाया गया था कि बैंक पर बर्डन ज़्यादा नहीं पड़े। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड इन 2023? कौन सा बैंक इंडिया फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया था 2023 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी? CBDC का पर्पस क्या है? CBDC का पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड ए डिजिटल वर्जन ऑफ द नेशनल करेंट, टू रेगुलेट क्रिप्टो करेंसीज, टू प्रोवाइड लोन्स, नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रोवाइड ए डिजिटल वर्जन ऑफ द नेशनल करेंसी। जो नेशनल करेंसी है उसको डिजिटल वर्जन प्रोवाइड करती है, वो CBDC प्रोवाइड करती है। Which country launched the world first CBDC? कौन सा देश वर्ल्ड में CBDC फर्स्ट लॉन्च किया था? चाइना, USA, इंडिया, जापान। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था वर्ल्ड में CBDC डिजिटल करेंसी। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 19 में? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBDC? CBDC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी, नन ऑफ द एबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 में, विच बैंक इंट्रोड्यूस द फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म इन इंडिया? ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रेड फाइनेंस प्लेटफॉर्म जो बैंक इंट्रोड्यूस किया था वो था कौन? ICICI बैंक था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।